जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का मानचित्र। यहां से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी चीज़ को हमें देखना है। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्थान दर्शाए गए हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा? वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर बताएगा। दरअसल प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग पढ़ते नहीं हैं और समस्या होती है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बार बार परेशान रहते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि बिना किताब पढ़े, मैपिंग किए कुछ भी होने वाला नहीं है। मास्टर कितना बता देगा? यूट्यूब पर उतना पढ़िए जो चीज़ें कन्फ्यूजन की हैं। चलो भाई, 2-4 मिनट देख लिया गया, लेकिन अब कहिए कि सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी होगी तो इट इज़ इम्पॉसिबल। कोशिश करिए, बुक का अध्ययन करिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रीय विस्तार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसको हम लोग देखेंगे। क्या है भैया, कहाँ से कहाँ तक है इसका क्षेत्रीय विस्तार? तो आप देख रहे होंगे कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक, इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा जो एरिया है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक है। कितना है भैया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक है। इस पूरे क्षेत्रफल का जो है हमें अध्ययन करना है और इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट को दर्शाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद ये नॉर्थ में है। अरे भाई, ये 8 डिग्री है, इसके नीचे 0 डिग्री होगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? ऊपर। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद फिर 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 तक, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है? तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है, यहाँ आप देखेंगे जब जो देशांतरीय विस्तार है इसको कहा गया अक्षांशीय विस्तार, और ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 से 97-25 क्या है? ये पूरब में है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पूरब हो रहा है, कैसे दक्षिण हो रहा है। मान लीजिए ये प्यारी सी पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है। ये पृथ्वी है। एक रेखा यहाँ से बीचों बीच से अगर हम खींच देते हैं तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देखिएगा, और एक रेखा अगर हम यहाँ से खींच दें इसके बीचों बीच से, ये वाली रेखा जो है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब समझिएगा चीज़ों को। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ऐसे ऐसे जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ जो है, मान लेते हैं इसको 8 डिग्री है, मान लेते हैं इसको कि 8 डिग्री है। उसके बाद ऐसे कहीं जो है जब चलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाएंगे हम तो 90 रेखाएं मिलती है। अक्षांश रेखाएं 90 इधर, 90 इधर, और ये अक्षांश रेखाएं। तो हमने क्या बताया कि जो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। तो हमने बताया कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है।
और ये 0 डिग्री है। कहने का मतलब है कि भारत का विस्तार कहाँ से होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, और यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा। तो भारत का विस्तार कहाँ तक होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो यहाँ कहीं तक होगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र। चलो, ये वाला जो क्षेत्र है, अब ये कहाँ है, ईस्ट में है। ये जो रेखा है, देशांतर रेखा, इसके पूरब में है। तो हमने वही तो कहा कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97:25 तक, ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ कहीं से जब आप चलेंगे तो ऐसे 1 2 करके यहाँ 68 होगा। गुजरात का जो है, ये आप देखेंगे देशांतर रेखा, तो यहाँ 68 डिग्री मिलेगी आपको, 68 डिग्री, और यहाँ 97 डिग्री। तो इसीलिए कहा गया भारत जो है पृथ्वी पे कहाँ अवस्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में है, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ से चलेंगे तो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ मिलेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में। गोलार्ध मतलब आधा गोला। अब देखिए, यहाँ से जब इधर चलेंगे तो पूर्वी हो जाएगा, और यहाँ से जब ऊपर की चलेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो उत्तर उत्तर पूरब, ये जो दिशा है, यहाँ पे भारत अवस्थित है। और इसकी जो क्षेत्रीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68/7 से 97/25 ईस्ट तक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से समझाई गई है। चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68/7 से 97/25 तक, ये पूरा भारत है प्यारा सा, और इसी को हम लोगों को देखना है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा कि जो भारत का उत्तरी छोर है वो कहाँ है, तो लद्दाख का जो क्षेत्र है, पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, अब तो डिवाइड कर दिया गया है। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक भूमि से लगा हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको लगाना है, ये देखिए यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, आप मैप में ढूंढिएगा, इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेट निकोबार है, वहीं पे इंदिरा पॉइंट है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आप बताएंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, गुजरात के बालागू से लेके और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के किबिथू तक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। और क्या है भैया, अब उत्तर से दक्षिण तक आप एक बार राज्यों को देख लेंगे, उन सबको याद करने की कोशिश करेंगे, इनकी राजधानियां देख लेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, विस्तार हो गया। चलिए भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं ना। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000, बस इतना रखो, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, और क्या है भैया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत का जो एरिया है वो कितना है, तो 2.4%। सोचिएगा, विश्व की क्षेत्रफल का 2.4% जो क्षेत्र है वो भारत के पास है। और इसकी जो जनसंख्या है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, पहले नंबर पे चाइना का है। तो ये क्षेत्र परसेंटेज हो गया।
अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां बड़ा देश है भारत, 7वां बड़ा देश है। तो इसके पहले कौन कौन से हैं भैया? 2-3 याद रखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, पहले नंबर पे है रूस। दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है चाइना। बस इतना रखिए, 3 को याद रखिए, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। रूस, कनाडा और चाइना। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देख लेते हैं, एक सामान्य परिचय अभी हम देख रहे हैं इसका, है ना, एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। और जनसंख्या के मामले में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकेंड नंबर पे है ना, सेकेंड नंबर पे है भारत। कितनी जनसंख्या है भैया इसकी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या के मामले में पहला स्थान किसका है? तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये है एक सामान्य परिचय भारत का क्षेत्रीय विस्तार, उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है, 7वां बड़ा देश है, रूस, कनाडा, चाइना, ये जो 3 बड़े देश हैं उनकी बात हुई है। जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या है 121 करोड़, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% है, 17.7% है। और क्या है? जनसंख्या के मामले में चाइना सबसे बड़ा है, उसके बाद भारत दूसरे स्थान पे है। ये एक सामान्य परिचय रहा है। अब क्या है इसमें, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? उत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र हमको पढ़ना है, मध्यवर्ती मैदान पढ़ना है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट पढ़ना है, अरब सागर पढ़ना है, बंगाल की खाड़ी पढ़नी है, अरब सागर में द्वीप है लक्षद्वीप जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको पढ़ना है। इतना सा मैपिंग करना है और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, जो ये बताया है मास्टर, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्षेत्रफल के मामले में विश्व का चौथा स्थान है, तो आप बताएंगे कि 7वां स्थान है। जनसंख्या के मामले में चौथा स्थान है तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में? तो रसिया है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे चाइना है। और जनसंख्या के मामले में जो है भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है। ये ओवरऑल एक छोटा सा परिचय हो गया। अब हम देखेंगे इसका जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ देखिए भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और जब वर्ल्ड में आप पढ़ेंगे तो यहीं पे जो है मालदीव आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपको पढ़नी है कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे सटे हुए राज्यों से क्वेश्चन बनता है। जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हैं भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान से याद रखने आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी है ना, और गुजरात, राजस्थान, और अगर राज्यों की बात करेगा तो आप 3 लगा के आइएगा। उसके बाद फिर इधर चीन के साथ कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो अरुषि यू हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, इसको हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें विस्तारित है। म्यांमार से कौन कौन से सटे हुए हैं राज्य भारत के पड़ोसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा इसका पड़ोसी नहीं है या इसको स्पर्श नहीं करता। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से सटे हुए हैं। और बांग्लादेश से हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, एक ओवरऑल आइडिया ले लेंगे। फिर हम अंदर पर्वतों, पहाड़ों, पठारों का अध्ययन करेंगे, यहाँ की जो नदियाँ हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसमें हम एक एक करके पड़ोसी देशों को देखेंगे और उनसे सटे हुए जो राज्य हैं उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे ये जो राज्य हैं, राज्य और उनकी राजधानियाँ देख लेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी कि कहाँ कौन सा स्थान है ना। और कोशिश करिए क्वेश्चन को टिकल करने की, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। मैपिंग से नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और उसके बाद फिर दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनको देखना है, उत्तर में पर्वतों को देखना है, इधर राजस्थान के साइड में जो है मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसको देखना है। यही सब से क्वेश्चन बनते हैं और का होगा थोड़ी ना है कि कहीं से उठा के अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ देता है, यहीं से पूछा जाता है कि क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।